पश्चिम बंगाल का मुद्दा अब चुनाव से हटके बयानबाजी पे पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के सारे नेता एक दूसरे को सिर्फ विपक्ष या नेता विरोध नहीं कहते हैं, अब कहते हैं तुम कुत्ता हो, तुम बिल्ली हो, तुम सांप हो। সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না, করলেন আর গেলেন। जी हाँ, ये सिलसिला हमें पश्चिम बंगाल के चुनाव से काफी पहले ही देखने को मिल रहा है। अभी जल्द ही एक नए इवेंट में जब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी अपने बयान में कुछ वर्ड्स ऐड कर रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार जो आई है ये एक जहरीली सांप की तरह है। जी हाँ, सच में उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब जहरीला सांप पाल रहे हैं। चलिए समझते हैं, पूरा केस स्टडी समझते हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में, और इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन जीतने वाला है, किसने कितनी सीटें चाहिए अपना बहुमत बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज इस बयानबाजी के मुद्दे में, इस वीडियो में हम ये समझेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले वहां चल क्या रहा है, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन कितने बहुमत से जीत रहा है, और किस तरीके का नैरेटिव फैला के एक दूसरे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। पहले का नैरेटिव समझते हैं। आप नेता को दूसरे नेता का विरोधी समझते होंगे, चलिए मान लेते हैं। आप एक नेता को यह समझते हैं दूसरे नेता की बुराइयां करेगा, चलिए ये भी मान लेते हैं। पर आप ये कैसे समझेंगे कि एक नेता दूसरे नेता को कुत्ता, बिल्ली और सांप कह रहा है, उसकी पार्टी को कह रहा है वो जहरीली सांप की पार्टी है। जी हाँ, ममता बनर्जी यही कहती नजर आ रही हैं बीजेपी के और बीजेपी के सारे नेताओं को। और एक और बात बताएं आपको, थोड़ा चलिए आंकड़ा देखते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों का आंकड़ा जो दिखाया गया है वो 294 है, और इसमें आपको बहुमत कितने लानी है, 148 सीटें। मतलब आपके सरकार के पास, आपके पार्टी के पास 148 सीटें हैं, तो आप वहां की बहुमत में हैं। अब एक और आंकड़ा समझते हैं, वहां की लोकसभा सीटें कितनी हैं। वहां की लोकसभा सीटें 40 के आसपास बताई जाती हैं, और अगर आपको बहुमत लाना है तो 22 से 24-25 सीटें होनी चाहिए, तब आप वहां के बहुमत सरकार बना सकते हैं। और एक और आंकड़ा, बहुत शॉकिंग सा आंकड़ा है, ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल के वोटर्स का नंबर कितना है। तो वोटर्स का नंबर 7 करोड़ से लेके 7.4 करोड़ तक है। इतने वोटर्स पश्चिम बंगाल में एक्टिव हैं, इतने वोटर्स का वोट डाला जाता है। अभी जल्दी एसआईआर के थ्रू जो 90 लाख वोटर्स कटे हैं वो आंकड़ा भी इस पे काउंट किया गया है। अब देखते हैं क्या पश्चिम बंगाल में बयानबाजी से कुछ असर पड़ा है। तो हमें पहले पिछले चुनाव में जाना पड़ेगा। 2019 के चुनाव में, पिछले चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को वहां की लोकसभा सीट में जब सीटें काफी अच्छी मिली थी, 18 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना मुद्दा रखा था। और उसमें एक और चीजें देखने को मिली थी, जितना उनका वोट शेयरिंग था, पहले 17% था, फिर वहां से उठ के अचानक 40% चला गया। और इस वोट शेयरिंग के आंकड़े से पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी काफी डर गई थी, क्योंकि किसी नए पार्टी का पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से राज कर रही पार्टी की इतने वोट शेयरिंग को कैच कर लेना, ये काफी अहम माना जाता है। ये माना जाता है इन राजनीति में कूटनीति खेला गया है, तब जाके आपको इतने वोट शेयरिंग मिले हैं, वरना अचानक से इतना वोट बढ़ना कोई आम बात नहीं मानी जाती थी। यही राजनीति होती है। अगर आपकी पार्टी अचानक से उठ रही है तो दूसरी पार्टी आपके विरोध में उतर आएगी। वो ये कहेगी आप कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं, आप जो सारी एजेंसियां होती हैं वो चुनाव कराने वाली, सारी एजेंसियां यूज करके आप पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे हैं, ये कहा रहा है। यही कहा था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार जीतने वाली है, या बीजेपी आंकड़े को फिर से फेल कर देगी, या बीजेपी जैसे एजेंसियों का थ्रू, अब ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एजेंसीज का यूज करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ फेरबदल करने वाली है। पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको बदलना चाहती है, बदलने वाली है। तो आपको भी क्या लगता है, आप इस बात से सहमत है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम एक और आपसे बात शेयर करना चाहते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार भारत के 2 नहीं सबसे बड़े चेहरे उतर गए हैं। सबसे पहला कौन, पीएम मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरा अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। दोनों चेहरे पश्चिम बंगाल में इस समय काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और एक और चेहरा है जो बीजेपी का काफी अहम मुद्दा, एक अहम चेहरा माना जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने आप को अखाड़े के जो कुश्ती में मैदान में होता है ना, कुश्ती का एक नया सिपाही मान रहे हैं। वो भी पश्चिम बंगाल जा चुके हैं, चुनाव रैलियों में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े मंच पे अपने बातों को रख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार भारत के लिए काफी अहम माना जाएगा। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतता है, लग रहा है इस बार भारत की राजनीति में जो नैरेटिव है वो वहीं से चेंज हो जाए, और कुछ और राज्यों में वो हमें असर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार कौन जीतने वाला है? आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, और किन वजहों की वजह से? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही केस स्टडीज को देखने के लिए आपकी खबर राजनीति को जरूर सब्सक्राइब करें।